जब भी कोई वेट लॉस करना चाहता है और ख़ासकर डायबिटीज़ लोगों में जब भी डाइट लिखी जाती है तो सबसे पहले बंद किया जाता है वो है ब्रेड। तो क्या सही में ब्रेड इतना ख़राब है? और अगर ब्रेड लेना है तो कौन सा बेटर है? क्या वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, स्प्राउटेड ब्रेड में कोई फ़र्क है? तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। वंस अगेन वेलकम टू आवर हेल्थ सेवी चैनल। हम लोग हर हफ्ते एक साइंटिफिक टॉपिक पे एक बहुत इजी लैंग्वेज में वीडियो लेके आते हैं और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट खाने की चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ब्रेड। ब्रेड एक ऐसी चीज़ है कि जिसने पिछले कुछ सालों में हमारे दिल में और हमारे किचन में एक अपनी खुद की जगह बना ली है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है। और धीरे धीरे जैसे ब्रेड के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने लगे तो एक सवाल उठने लगा कि कौन सा ब्रेड बेनिफिशियल है, कौन सा ब्रेड हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, और क्या वेट लॉस में ब्रेड खाया जा सकता है, अगर डायबिटीज़ है तो कौन सा ब्रेड खाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईजिली जो मार्केट में अवेलेबल है वो कौन से टाइप के ब्रेड है और उनमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले है वाइट ब्रेड, यानी जो मैदे से बनाया जाता है या रिफाइंड फ्लावर से बनाया जाता है। क्योंकि उसमें मैदा होता है इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है। दूसरे टाइप का जो ब्रेड है वो है ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड, जो गेहूं से बनाया जाता है। कई बार तो नॉर्मल मैदे के ब्रेड में ही ब्राउन कलर मिक्स करके उसे ब्राउन ब्रेड करके बेचा जाता है। तो जब भी आप ये ब्राउन ब्रेड लेना चाहते हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि उसमें एग्जैक्टली कंटेंट क्या है। और ये क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड गेहूं से बनाया जाता है तो उसमें फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो वाइट ब्रेड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्ब कंटेंट भी वाइट ब्रेड के कंपैरेटिवली कम रहता है। तीसरी कैटेगरी है मल्टीग्रेन ब्रेड, जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स या बहुत सारे जो अनाज है उससे ये ब्रेड बनाया जाता है। राई, बार्ली, ओट, मिलेट, इन सबको मिक्स करके ये ब्रेड बनाया जाता है। क्योंकि इसमें कई सारे अनाज मिक्स होते हैं इसलिए इसमें विटामिन, मिनरल लेवल बाकी पहले दो ब्रेड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है और जो कार्ब कंटेंट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। चौथा टाइप है स्प्राउटेड ब्रेड। तो ये स्प्राउटेड ब्रेड होता क्या है और कैसे बनाया जाता है? जो हमारे अनाज है, ग्रेन से, बीन से या दाल होती है, उन्हें भिगो के उनमें छोटे अंकुर आने दिए जाते हैं, जिसमें स्प्राउट जब आते हैं तो इन स्प्राउटेड ब्रेड को फर्मेंट करके इससे ब्रेड बनाया जाता है। क्योंकि इसमें स्प्राउट्स ज़्यादा होते हैं इसलिए उसकी विटामिन और प्रोटीन क्वांटिटी इनमें ज़्यादा होती है और कार्ब क्वांटिटी कम होती है और साथ ही में फाइबर क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग वे से बनाए गए ब्रेड अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो कॉमन 3 ब्रेड जो ईजीली हर कोई स्टोर में मिलते हैं वो होता है वाइट ब्रेड, होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कंटेंट की बात करेंगे तो ये तीनों ब्रेड वाइट, ब्राउन और मल्टीग्रेन ब्रेड में बहुत फ़र्क नहीं होता है या कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग फाइबर और विटामिन, मिनरल की कंपैरिजन करेंगे तो उसमें डिफरेंसेस है। ब्राउन ब्रेड में वाइट के कंपैरेटिवली ज़्यादा फाइबर होते हैं और मल्टीग्रेन में वाइट और ब्राउन के कंपैरेटिवली ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। वैसे ही मल्टीग्रेन ब्रेड में विटामिन, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वही ब्राउन और वाइट ब्रेड में कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो अगर आप हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली मल्टीग्रेन ब्रेड ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और ब्राउन ब्रेड वाइट के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और उस समय ब्रेड डिसाइड करना चाहते हो तो ऐसे समय में आपको हर एक सिंगल कैलोरी बहुत मैटर करती है या काउंटेबल है। तो ऐसे सिनारियों में उन तीनों में से आप कोई भी ब्रेड चूज़ कर सकते हो, बिकॉज इनका जो पर ग्राम किलो कैलोरी कंटेंट वो लगभग सेम ही है। तो अगर आपके लिए कैलोरी कंटेंट के हिसाब से तीनों ब्रेड आपके लिए सेम मैटर करेंगे। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वाइट ब्रेड जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ब्राउन ब्रेड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसमें डिफरेंस है। तो डायबिटीज़ पर्सन के लिए ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रिफर्ड है और मल्टीग्रेन ब्रेड ब्राउन ब्रेड के कंपैरेटिवली थोड़ा और ज़्यादा प्रिफर्ड है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप डायबिटिक हो तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड प्रिफर कर सकते हो, उसके बाद ब्राउन एंड देन सबसे नीचे वाइट ब्रेड। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो अगर सिर्फ कैलोरी काउंट कर रहे हो तो आपको तीनों ब्रेड आपके लिए सेम है। और अगर आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव सोच रहे हो तो अगेन मल्टीग्रेन ब्रेड बेटर है, उसके बाद ब्राउन ब्रेड और सबसे लास्ट में वाइट ब्रेड।
वीडियो के एंड में मैं और एक आपको टिप बताने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको ब्रेड बीच बीच में खाना पसंद है और लेकिन उनको अपने बढ़ती हुई शुगर के लिए या आपके डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए भी कंसर्न है। तो जब भी आप ब्रेड खाना चाहते हो तो आपको कैसे रिप्लेसमेंट करना चाहिए। एक स्लाइस जो ब्रेड होता है और एक छोटे साइज़ की जो रोटी होती है, उनमें जो कार्ब कंटेंट रहता है वो लगभग सेम रहता है। तो जब भी आपको एक स्लाइस ब्रेड खाना है तो उस समय या उस दिन आपको अपने डाइट में से एक रोटी कम करनी है। तो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड कैन रिप्लेस अ स्मॉल साइज ऑफ रोटी। तो इस हिसाब से जब भी आपका मन करे तो रोटी कम खाइए और उस दिन ब्रेड खाइए और अपने कार्ब और शुगर को कंट्रोल रखें, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।